गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज की थर्ड क्लास को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है वो पहले देख लें, जिसकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो क्लास को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब बात करते हैं हम कल होमवर्क के क्वेश्चन की। तो जिन लोगों ने अपने होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट किया उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आशीष रत्नाकर, सेकंड पुष्पेंद्र चौरसिया, थर्ड रावडी नीलू और फोर्थ नंबर पर हेमंत बाथे। तो इन लोगों ने अपने आंसर कमेंट किए। अगर आप भी दोस्तों टॉप 5 स्टूडेंट में आना चाहते हैं तो क्लास को देखने के बाद सबसे पहले अपना आंसर कमेंट करें। तो अब हम चलते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे होमवर्क का क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन होमवर्क का क्या था, देखिए। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए तो संख्याएं बराबर प्राप्त होती हैं। दो संख्याएं हैं, एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या। तो बड़ी को मैं मान लेता हूं बिगर नंबर, एक बड़ी संख्या है और एक स्मॉलेस्ट नंबर है ना। तो बोला गया है बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए। कोई भी चीज़ परसेंट हम पढ़ रहे हैं तो 100% होती है। अगर आप मान लीजिए ये भी 100% है, परसेंट नहीं लगा रहा हूँ मैं ना, ये भी 100 है, तो अगर आप इसे 4% घटाएंगे तो ये कितनी बचेगी, तो आप बताएंगे ये बचेगी 96। और इसमें आप 12 जोड़ रहे हैं तो ये 12 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 112। तो ये बराबर प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। यानी ये B फॉर बिगर नंबर है और ये S फॉर स्मॉलर नंबर है या स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब आप 16 से इसको काटेंगे, 16 से 6 बार, 16 से 16 सत्ते 16 पंजे से 16 सत्ते 112। यानी B और अपॉन S का रेशियो कितना आएगा, तो आपको पता है B का मान होता है ये सामने वाली संख्या और ये 6 बटे में आ जाएगा, तो ये इतना मान हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या कितनी है 7, छोटी कितनी है 6। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितनी हो जाएंगी, 7 और 6 13। पर इन दोनों का योग 13 नहीं है, कितना है 520। तो अब 13 का मान हमें कितना दे रखा है 520। तो अगर आप इसे देखेंगे 13 से इसे काट देंगे, 13 से 4 यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा 40। तो बड़ी संख्या कितनी थी 7, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 यानी 280। और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 4 और छोटी संख्या 6 थी, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 4 24 यानी 240। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक परीक्षा में ए को बी से 10% अंक कम मिले, बी को सी से 25% ज़्यादा अंक मिले और सी को डी से 20% अंक कम मिले। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले हों तो डी को कितने % अंक मिले। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको बताया जब भी ए बी सी डी हो तो हम इन इक्वेशंस को पीछे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सी, यहाँ बोला गया था सी को डी से कितने अंक कम मिले हैं 20%। यानी ये सी है और ये डी है, तो सी को कम मिले हैं, है ना। बोला गया ना सी को डी से कम मिले, मतलब डी को तो पूरे मिले लेकिन सी को कम। तो डी को हम परसेंट पढ़ रहे हैं तो कम से कम 100 तो लिख ही सकते हैं। तो अगर डी को 100% मिले, मैं इसमें परसेंट लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो सी को कितने मिलेंगे, तो आप बोलेंगे सी को मिलेंगे 20% कम, तो इसका 20% कितना होगा 20, और 20 कम मिलेंगे तो फिर सी को कितने मिलेंगे 80%, ठीक है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब इस इक्वेशन को देखते हैं कि बी को सी से 25% ज़्यादा मिले हैं, यानी जो बी है उसको सी से 25% अंक ज़्यादा मिले हैं। तो अब देखिए, पहले इसका 25% निकालते हैं। तो 80 का 25% कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका तो ये है
कि आप डायरेक्ट देख सकते हैं 25% का मान कितना होता है 1/4। ठीक है, 1/4। यहां से भी आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कितना आने वाला है। तो टोटल मूल वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, और ये इसके 80% के बराबर होगा। तो अगर 4 यूनिट का मान 80 है तो 1 यूनिट का मान कितना आने वाला है, तो आप कहेंगे 20। यानी आप देखेंगे कि 20 ज़्यादा मिलेंगे, तो इसको कितने मिलेंगे 100। एक तो ये तरीका था। दूसरा आप ये देख सकते थे कि सर हमें ऐसे नहीं निकालना, आपको पता है 80% का मान 10% कितना होगा 80 का, तो आप कहेंगे सर ये तो 8 हो जाता है। तो 10% 8 होगा तो 20% 16 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर 10% 8 है, 10% 8 है तो 5% कितना होगा 4। तो इस तरह से हमने इसको इस तरह से भी देखेंगे तो भी कितना आएगा 20। तो अब आप देखेंगे बी का मान कितना आ गया 100। अब आप पहले वाली इक्वेशन पे आ जाइए कि ए और बी, ए को बी से 10% कम मिले, यानी ए है उसको बी से 10%, तो इसका 10% कितना होगा 10, और 10 कम मिलेगा तो ये कितना आएगा 90%। आई होप कि इस इक्वेशन को बनाने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब आपको ये जो 90% दे रखा है उसमें बोला है कि उसको 360 अंक मिले हैं, तो ये जो 90% की वैल्यू है वो किसके बराबर है 360 के। तो आप 1% का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर 1% का मान कितना आ रहा है 4। ठीक है, क्योंकि 9 चौके 36, और हमें चाहिए 100% का मान डी, क्योंकि डी के बारे में बताना है। तो इसमें अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कितने अंक मिले होंगे 400। तो वो पूछ रहे हैं डी को कितने परसेंट अंक मिले, या डी की कितनी परसेंट बनी। तो 400 अंक मिले हैं। टोटल अंक कितने थे, ये देखिए 500। तो 500 में से मिले हैं। तो अब आप इसको देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4/5। कुछ याद आ रहा है 4/5? डायरेक्ट आप कर सकते 80%। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अब कई लोग कहेंगे सर ये 4/5 80 कैसे है, तो कोई बात नहीं, अभी हम 100% बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। 5 को इससे काटेंगे 20, और 20 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 80%, यानी डी को कितने परसेंट अंक मिलेंगे 80%। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मोहन ने अपनी आय का 14%, जबकि सोहन ने अपनी आय का 22% बचाया। एक मोहन है, एक मोहन है और एक सोहन है। तो ये मोहन है तो मैंने एम लिख दिया है, ये एम फॉर मोहन, एस फॉर सोहन। अब आपको पता मोहन ने कितने परसेंट 14% इनकम सेव की है अपनी 14%, जबकि सोहन ने कितना किया है 22%। ठीक है, तो दोनों की आय समान है। यदि सोहन ने 1540 रुपए बचाए, देखिए सोहन ने परसेंट में कितने बचाए हैं, आप कहेंगे 22, लेकिन रुपए में वो कितने 1540। तो 1% का मान देखेंगे तो 11 से काटते हैं, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, और 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 4 बची 11 चौके 44, और ये 0, और 2 से काट देंगे तो ये कितना आएगा 70, यानी 1 यूनिट का मान 70 आ गया। तो अब आपसे पूछा गया है कि सोहन ने इतने रुपए बचाए हो तो मोहन की बचत बताएं। अब मोहन की बचत परसेंट में कितनी थी 14, तो अगर ये 14 और 1% का मान कितना था 70, तो आप देखेंगे 14 सत्ते 98, यानी 980 रुपए हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में टाइप 2 के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। देखिए, एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 540 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखिए, हमें पता है कि कोई भी चीज हो वो 100% होती है, तो 100% हमारे विद्यालय में टोटल छात्र है। ठीक है, ये कितने 100% टोटल छात्र है। अब आपको इसमें क्या बोला गया है कि इसमें 2 तरह के छात्र हैं, एक लड़के हैं और एक लड़कियां। तो 70% छात्र लड़के हैं, यानी मैं बी को बॉय लिख देता हूं और जी को गर्ल्स लिख देता हूं, है ना। तो आप देखेंगे ये 70% जो हैं वो लड़के हैं। तो आप मुझे ये बताइए, क्लास में टोटल 100 लोग थे, 70 बॉय हैं, तो बची हुई लड़कियां कितनी हैं, तो आप बताएंगे सर 30%। ठीक है, अब 30% लड़कियां हैं, लेकिन संख्या कितनी है उनकी 540, यानी परसेंट में तो 30 है, लेकिन नंबर में कितनी है 540। अब आप देखेंगे 0 से 0 को काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, और 3 से 8 24, यानी 1% का मान कितना आ गया 18।
तो हमसे पूछा गया लड़कों की संख्या बताएं, तो लड़कों की संख्या परसेंट में कितनी थी 70, तो 18 का मान कितना होगा, तो 18 पंजे 90 और 18 सत्ते कितना होता है 126, तो यानी 126 और जीरो पहले से लगी हुई है तो 1260, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे कि टोटल विद्यालय में छात्र कितने हैं, तो 1% का मान ये कितना आया था, देखिए 1% का मान आया था 18, तो 100% का कितना होगा 1800, यानी विद्यालय में टोटल छात्र कितने हैं 1800। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक बल्लेबाज ने 130 रन बनाए, जिसमें से 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे, तो उसने अपने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने क्रिकेट में क्या किया, 5 तो आपने 4 यानी बाउंड्री की है, तो आप देखिए एक 4 है और कितने 4 लगाए हैं आपने 5, इस तरह से आपने कितने रन 4 से बना लिए, आप कहेंगे 20, ठीक है। अब आपने 6 भी मारे हैं कुछ, तो ये 6 हैं और कितने हैं 6, वो भी 5 किए हैं आपने, तो आपके कितने हो जाएंगे 30। यानी आप कह सकते हैं कि सर मैंने टोटल बाउंड्री से 50 रन बनाए हैं, ठीक है। देखिए आपके जो चौके थे वो 5 थे, छक्के थे वो 5, दोनों को जोड़ के आपने 50 रन आपने बाउंड्री से टच कर लिए हैं, ठीक है। टोटल रन कितने थे 130, तो 130 रन हैं, ये लिखे हुए हैं 130। 130 में अगर 50 रन आपने बाउंड्री से बना लिए तो बचे हुए रन कितने हैं, आप कहेंगे 80। तो ये रन कौन से होंगे, ये होंगे आपने इक्का दुक्का दौड़ दौड़ के रन बनाए होंगे, तो बोला गया उसमें दौड़कर जो रन बनाए वो परसेंट में कितने हैं, तो 80 रन बनाए हैं। वही बात है कितने में से, टोटल रन कितने थे 130, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, अब ये 800 हो गया, 13 पंजे 65, 13 से 6 कितना 78, ठीक है, 13 से 6 78, 2 बचे यानी ये 20 हो जाएगा, तो 13 एकम 13, 7/13, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा 61 सही 7/13%, 61 सही 7/13%, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछे कि उसने कितने कुल स्कोर का कितने परसेंट रन बाउंड्री से बनाए, तो आपका आंसर बदल जाएगा। तो अब आप कहेंगे कितने बनाए, 50 रन बनाए उसने बाउंड्री से, ये वाले कितने पर 130 पर, परसेंट के लिए 100, तो आप इसको निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करेंगे और अपने अपने आंसर को कमेंट करेंगे। अब हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन बोला गया है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या से कुल छात्र संख्या का 12% ज्यादा है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा, ठीक है। सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल छात्र संख्या का 12% है। कई लोगों को तो क्या इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो कक्षा है उसमें लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से कुल छात्र संख्या का 12% ज्यादा है। तो अब मैं कुल छात्र कितने मानूं, तो आप कहेंगे सर परसेंट है तो 100 मान लीजिए, परसेंट ज्यादा मैं 100 मान लेता हूं। तो अब आप देखिए कुल छात्र संख्या का 12% पहले निकालते हैं, कुल छात्र संख्या का 12, तो कुल छात्र ये हैं और इसका 12 अगर मैं निकाल दूं तो माइनस के 12 करूंगा, क्योंकि 12 निकालना है, तो 12 माइनस करेंगे तो अब कुल छात्र कितने बचे, आप कहेंगे अब बचे 28, ठीक है। तो ये बोला गया है कि कक्षा में लड़कों की जो संख्या है, अब जो बॉय हैं वो गर्ल्स से कितने ज्यादा हैं, तो अब आप देखिए जो कक्षा में लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से कुल छात्र संख्या का 12%, यानी अब आपको पता है जो भी लड़के लड़कियां होंगे उनमें 12% ये ज्यादा होंगे, तो मैंने 12 निकाल दिए। अब आप बताइए टोटल छात्र कितने थे 100, 12 ये लड़के आ चुके हैं, क्लास में टोटल बचे हुए कितने लोग हैं 88, तो इन 88 में बराबर इनको 44 होंगे लड़के लड़कियां। सर ऐसा क्यों 44 ही क्यों होंगे, क्योंकि इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और पहले से ही बोल रखा है कि ये 12% ज्यादा, तो बचे हुए लोग बराबर होंगे। अब आप देखेंगे बॉय टोटल कितने हो गए और गर्ल्स, तो 44 और 12 कितना होता है 56, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा
44। तो अब आप इसको देखेंगे कितने से काटना है, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी बॉय और गर्ल्स का रेशियो आ गया 14:11। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रहे ऑप्शन नंबर डी भी दिया है, लेकिन पूछा गया है पहले लड़कों का पूछा है फिर लड़कियों का पूछा है, तो जिसका पहले पूछा जाए उसका पहले लिखना है। बॉय का पहले पूछा गया इसलिए 14 पहले आएगा और गर्ल्स का बाद में। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं फिर बता देता हूँ, बोला गया था एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल छात्र संख्या का 12%। तो कुल छात्र हमने कितने मान लिए, 100 उसका 12% कितना होगा, 12। तो बचे हुए अब कुल छात्र कितने बचे, 88। तो इनको आप बराबर बराबर बांट दें और जो 12 बचे हैं वो लड़के ज्यादा होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गांव में 40% जनसंख्या महिलाओं की है, एक गांव में 40% जनसंख्या महिलाओं की है और 70% महिलाएं हैं। ठीक है, तथा 50% पुरुष विवाहित हैं, तो गांव में अविवाहित जनसंख्या का परसेंट बताएं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए एक गांव में 40% जनसंख्या, बोला गया ना एक गांव में 40% जनसंख्या महिलाओं की है, तो फिर वही बात आती है गांव में जनसंख्या है कितनी, तो मैं 100 मान लेता हूँ। ठीक है, गांव में जनसंख्या को कितना मान लेते हैं, 100, लेकिन ध्यान रहे परसेंट लगा रहे अपन है ना, अपन मान लेते हैं 100। तो ये 100 लोग हो गए गांव में। अब आपको बोला गया है कि इसमें से 40% तो महिलाएं हैं, महिलाएं यानी होती है फीमेल, तो यानी फीमेल कितनी है, 40। तो अब आप बताइए मेल कितने होंगे, तो आप कहेंगे 100 में से सब 40 महिला होंगे, तो मेल होंगे 60। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बोला गया है कि जो महिलाएं हैं उसमें 70% तो महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित हैं। विवाहित का मतलब होता है शादीशुदा। तो अब आप बताइए महिलाएं हैं कितनी इसमें, तो आप कहेंगे 40। तो 40 में से 70 विवाहित हैं, तो इसका 70% कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 40 का 10% निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 0 हटानी पड़ती है। तो अगर आप देखेंगे इसका 10% कितना है, केवल 4 होगा। जब 10% 4 है तो ये कितना पूछा गया है, 70% यानी 7 गुना। तो 7 चौके 28, यानी आप कह सकते हैं सर 28 महिलाएं इसमें कैसी होंगी, शादीशुदा यानी मैरिड। तो बची हुई महिलाएं फिर कितनी बची, ये बची है 12, क्योंकि 40 में 28 रहेंगे, ये यूएम है, यूएम का मतलब अनमैरिड। ठीक है, ऐसे ही बोला गया है मेल जो है वो कितने हैं, 60, और 60 में से 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% का मतलब तो आधा होता है ना, 1/2। तो आप देखेंगे इसमें 30 तो कैसे हैं, मैरिड हैं, एम फॉर मैरिड, और बचे हुए 30 कैसे होंगे, अगर मैं इसको घटा दूं तो बचे हुए 30 जो बचेंगे वो कैसे होंगे, यूएम। वो कौन होंगे, यूएम। तो यूएम का मतलब होता है अनमैरिड, अब आप कहेंगे ये अनमैरिड है, यूएम। तो अब आपसे पूछा गया है अविवाहित यानी अनमैरिड का परसेंटेज बताएं। तो देखिए अनमैरिड का परसेंटेज पूछा गया है, तो 12 तो ये हैं अनमैरिड, इसमें मेल और फीमेल की कोई बात नहीं की, तो हमें टोटल बताना है। तो 12 तो ये हैं और 30 ये है, तो टोटल कितने लोग हो गए, तो आप कहेंगे 30 और 12 42। 42 लोग अनमैरिड हैं, कितने पर, देखिए हम कैलकुलेशन 100 पर ही कर रहे हैं। तो आप इसको चाहें तो कितने पर, तो 100 पर, और परसेंट के लिए कितना लगाएंगे, 100। तो डायरेक्ट देखेंगे ये कितना आएगा, 42। अन्यथा आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि ये 42 और 100 पर ही है, तो ये परसेंट बन जाएगा। तो 42% लोग कैसे हैं, अनमैरिड। एक तो ये तरीका है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और शॉर्ट कर सकते थे एसएससी वगैरह में टाइम बचाने के लिए। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि देखिए मैं अगर आपको इसको और शॉर्ट समझाऊं तो ये कैसे हो सकता है। देखिए मान लीजिए 100 लोग थे टोटल गांव में, अब आपको इतना पता चल गया कि सर 40 तो महिलाएं हैं, तो ये मैं फीमेल लिख देता हूँ, बचे हुए 60 सिर्फ मेल होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो हमें क्या निकालना है, आप तो ये देखिए, तो हमें निकालना है अनमैरिड लोगों का परसेंटेज। तो हमें आप बताइए अगर अनमैरिड का निकालना है तो मैरिड लोगों से कोई मतलब है क्या, सर नहीं। तो बस अब आप ये बताइए अगर 70% महिलाएं मैरिड थी, विवाहित थी,
तो अनमैरिड कितनी होंगी? तो आप कहेंगे सर कोई भी चीज 100% होती है, अगर 70% महिलाओं की शादी होगी तो 30% महिलाओं की नहीं होगी। तो आप इसका 30% निकालेंगे तो 4×3=12 आएगा डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मेल की बात करें तो मेल कितने हैं? मेल तो सर 50% शादीशुदा है, तो 50 बिना शादीशुदा होंगे, इसका 50 कितना होगा? आधा, यानी 30। अब आप देखेंगे दोनों कितने हो गए? 42, और ये 42 100 पर ही है, तो आंसर कितना आएगा? 42%। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। देखिए, एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात, इस बार आपको अनुपात दे रखा है तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि मेल और फीमेल, इनका रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है। मतलब अगर गांव में मेल 3 है तो फीमेल कितनी होंगी? 2। यदि 20% पुरुष तथा 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, अशिक्षित का मतलब क्या होता है? इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, तो शिक्षितों का परसेंट बताएं। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे और डायरेक्ट शिक्षित का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, हमें जो पूछा गया है हम उसके बारे में बात करेंगे। हमें शिक्षित से कोई मतलब नहीं है, अनएजुकेटेड से कोई मतलब नहीं, हमें तो एजुकेटेड से मतलब है, एजुकेटेड से, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर 20% पुरुष अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड, तो शिक्षित कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर ये 80 होंगे, क्योंकि परसेंट में कोई चीज 100 होती है। अगर 25% महिलाएं अशिक्षित हैं तो शिक्षित कितनी होंगी? तो आप कहेंगे सर ये 75 होंगे, हमें शिक्षित से मतलब है, इसीलिए। अब आप मुझे बताइए, 3 का 80% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, और 2 का भी निकालेंगे, ये भी पॉइंट में। तो हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसमें एक जीरो बढ़ा देते हैं। सर ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मैथ में दोनों साइड किया है, और आप वापस इसे काटेंगे तो फिर से 3:2 आएगा, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो सर क्या हम एक ही 1 जीरो बढ़ा सकते? नहीं, आप चाहें तो 2 और 2 जीरो भी बढ़ा सकते हैं, 3, लेकिन बढ़ाएंगे बराबर। ऐसा नहीं कि इसमें 3 बढ़ा दी इसमें 2 बढ़ा दी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, सुविधा के अनुसार एक जीरो बढ़ा दिया और हमारा काम चल जाएगा। कैसे? देखिए, अब हमें 80% निकालना है, तो 10% निकालते हैं पहले हम। 10% कितना होता है? तो आपने सर हमें सिखाया है किसी भी संख्या में जीरो हटा दे, तो जीरो हटाएंगे तो कितना आएगा? 3। अगर 10% 3 है तो हमें तो 80% चाहिए, यानी 8 गुना। तो आप देखिए 3 8 24 होगा, यानी 3 से 8 24 डायरेक्ट आ गया, और ये शिक्षित है क्योंकि हम शिक्षित निकाल चुके हैं। इसी प्रकार अगर आप फीमेल की बात करें तो फीमेल कितनी है? 20। अब आप कहेंगे सर 20 को कैसे निकालें? तो सर हमें आपने 25% सिखाया है, 25% का मान कितना होता है? कौन बताएगा? बताइए। 25% का मान होता है, ये 25 है, 1/4, ठीक है। तो लेकिन हमें तो सर 75% निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा? 3/4। तो अब आप क्या करेंगे? 20 का 3/4 निकालेंगे। 4 से कितनी बार? 5, और 5 3 15, यानी 15 लोग क्या है सर? ये भी शिक्षित है। तो अब पूरे क्लास में लोग कितने हो गए? तो पूरे क्लास में इनको जोड़ोगे तो 15 और 24 कितना होगा? 39 लोग कैसे हैं? शिक्षित। लेकिन ये हैं कितने पर? तो ये हैं सर, कुल गांव में लोग कितने थे? 20, 30 तो फीमेल मेल थे, 20 फीमेल थे, तो टोटल 50 थे। लेकिन हम कभी कोई चीज 50 पर कैलकुलेट नहीं करते, हम करते हैं 100 पर। आप देखेंगे 50 से 2 39 × 2 करेंगे तो 78% हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, हमें 80% निकालना था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 80% शिक्षित है, हमें जो निकालना है हम उससे उसके बारे में बात करेंगे। तो 10% निकालना आसान होता है। सर अभी तो आप बता रहे हो कि 10% निकालना हो, जीरो हाइड कर लें। अगर कोई संख्या में जीरो नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मान लीजिए 232 है, इसका 10% कैसे निकालें? तो इसमें जीरो नहीं है तो इसमें पॉइंट लगा दिया करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन, अब हम आज के क्वेश्चन यहीं तक करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे।
कल संडे है तो कल आपका टेस्ट होगा और टेस्ट होगा पाइप एंड सिस्टम का, क्योंकि हमारा एक ग्रुप कंप्लीट हो गया है तो पाइप एंड सिस्टम का कल टेस्ट होगा और उम्मीद करता हूँ कि इस बार सभी लोग टेस्ट को ज्वाइन करेंगे। इस क्लास को हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज बहुत ही अच्छा ग्रुप है, अच्छा चैप्टर है और जैसा कि मैंने आपको बताया यदि हमें परसेंट पूरा समझ में आ जाता है तो 50 से 60% मैथ हमारा बनने लगता है। अब हमने एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया है टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, और इन दोनों के तो टेस्ट भी हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर की फर्स्ट लिंक दी हुई है, वहां से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी दे दी है। जो लोग पीडीएफ की रिक्वायरमेंट कर रहे थे, लेकिन पीडीएफ आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिलेगी, उसमें आप अपने अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे वो लोग भी पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के व्यापक में कल ही पीवी में एक बड़ा डिसीजन आया है जिसमें कांस्टेबल के 4200-4300 के आसपास पद मंजूर हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश में जैसे ही वो आने वाला होगा तो मैं आपको मध्य प्रदेश के जो कांस्टेबल के पेपर हैं उनको भी पेपर टू पेपर में सॉल्व कराऊंगा, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक की क्लास पसंद आई होगी। अब बाकी की बातें हम कल करेंगे। कल हमारा टेस्ट है, परसों से हमारी क्लास रेगुलर होगी। थैंक यू वेरी मच।